दीप्ति और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी टैबलेट जो SBL कंपनी की है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज के जीवन में या आज के समय में स्ट्रेस, तनाव, चिंता या मानसिक थकान या नींद की समस्या का होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात हो चुकी है और लगातार मानसिक दबाव के कारण जो पर्सन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, जो कंसंट्रेशंस होता है या जो उनका डेली रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड होता है या अफेक्टेड होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट ट्रैंक्विल के बारे में। ये SBL कंपनी की होम्योपैथी मेडिसिन है। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें कई जो मेडिसिन्स हैं प्रॉपर ब्लेंडिंग के कॉम्बिनेशन के साथ में इसे तैयार किया गया है और इसका जो मेन एक्शन होता है वो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और डिस्टर्ब स्लीप जैसी समस्याओं में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप इन प्रॉब्लम को रिलेट ज़रूर कर पाएंगे और ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सेफेस्ट वे है जब आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्किंग लोड रहने की वजह से या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहने की वजह से ये कॉमन होता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता होती है, ओवर थिंकिंग अगर हो रही है तो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस का होना, नींद नहीं आने जैसी समस्या बहुत कॉमनली देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि SBL ट्रैंक्विल टैबलेट आखिर होती क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये टैबलेट मेरे पास में बड़े में है। आप देख सकते हैं ट्रैंक्विल टैबलेट, और ये मेरे पास बड़ा 450 ग्राम का एक बॉक्स है। आप इसके छोटे साइज़ के जो है ले सकते हैं मेडिसिन, इसके छोटे बॉक्स में भी आता है। और ये होम्योपैथी मेडिसिन आप किसी भी होम्योपैथी स्टोर से या आपके नज़दीकी होम्योपैथी शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। दोस्तों, ये देखिए, इस तरीके की बड़ी टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके की बड़ी टैबलेट्स में आती हैं और अलग अलग कंपनी के हिसाब से इसकी पैकेजिंग और इसकी जो टैबलेट साइज़ है वो डिफ़र कर सकती है, लेकिन आपको उसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये मेरे पास बड़े में है, आप चाहें तो इसका छोटा पैक लाके भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, SBL ट्रैंक्विल जो टैबलेट होती है वो एक होम्योपैथी कॉम्बिनेशन है जिसमें कई मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को मिला के से तैयार किया गया है, जो स्पेशली आपके नर्वस सिस्टम पर काम करके आपके जो स्ट्रेस लेवल है, जो आपका मानसिक तनाव है, जो बेचैनी है, उन लक्षणों को कम करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इस मेडिसिन का या इसका जो एक्शन है वो होता है कि आपके शरीर के स्ट्रेस को हैंडल करना और या आपके शरीर के जो स्ट्रेस करने की जो क्षमता होती है उससे हैंडल करने में उसे सपोर्ट करना और नेचुरल स्लीप साइकिल जो होती है या नेचुरल स्लीप पैटर्न जो होता है उसको इम्प्रूव करने में इस मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एक्शन होता है या नेचर होता है। ये थी SBL की ट्रैंक्विल टैबलेट के बारे में छोटी सी जानकारी। अब इसके इंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि इस टैबलेट में इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो SBL ट्रैंक्विल टैबलेट के कुछ सिलेक्टिव इंग्रेडिएंट्स या कंपोजिशंस हैं, जैसे कि इसमें जो लिखा हुआ है एब्रस पेक्टेरोरियस, एकोनाइट नेफेलिस, कैलेंडुला, वाइबर्नम ओप्युलस, काली फॉस्फोरिकम, जिंकम पिक्रिकम। तो ये सारी ही होम्योपैथी मेडिसिन को 3x पावर में इसको मिलाया गया है। इस टैबलेट के यूजेस को समझने के लिए इनकी जो एक एक मेडिसिन डली है उसके बारे में छोटी सी जानकारी। इसकी सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें डली है वो है एब्रस प्रीकेक्टोरियस। इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ मानसिक तनाव, नर्वस एग्जॉशन के सिम्टम में उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी, फटीगनेस जैसे लक्षण होते हैं तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन सहायता करती है। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन है एक्यूनाइट नेपेलिस। ये होम्योपैथी मेडिसिन अगर आपको सडन शॉक हो जाए, सडन एंजाइटी अगर आपको हो जाती है या अचानक से कोई डर आपको लग जाता है या रेस्टलेसनेस हो जाती है, इस तरीके के सिम्टम में ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दोस्तों, इसके बाद में जो हमारी अगली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है एट्रोपा बेलोडोना। ये आपके नर्वस एक्साइटेडमेंट में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन है। या आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाने की वजह से जो भी परेशानियाँ आपको आपके बॉडी में समझ में आती है उसमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस। तो ये आपके शरीर में हीलिंग और नर्वस इरिटेशन में सपोर्टिव रोल की तरह वर्क करती है। अगर आपको किसी भी तरीके से कहीं पर आप
आपकी इंजरी हो गई है या कोई पार्ट जो है आपका अफेक्टेड हो गया है, तो वहाँ पर हील करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हमारी जो नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है वाइबर्नम ओप्युलस, और इस होम्योपैथी मेडिसिन को नर्वसनेस में या रेस्टलेसनेस में या नर्वस टेंशन्स में यूज़ किया जा सकता है। काली फॉस्फोरिकम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आप सभी जानते होंगे अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो काली फॉस्फोरिकम मेडिसिन जो होती है, मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाई है, जहाँ पर ये मेंटल फटीगनेस में, मेंटल वीकनेस में या तनाव के कारण होने वाली जो भी टायर्डनेस होती है, थकान होती है, उसकी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होम्योपैथी रेमेडी है। इस होम्योपैथी मेडिसिन को नींद नहीं आने जैसी प्रॉब्लम में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता है, बेचैनी बनी रहती है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से होने वाले जो भी सिम्टम्स होते हैं उसमें इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। और ये होम्योपैथी मेडिसिन इन सभी सिम्टम्स में काफ़ी ज़्यादा मददगार देखी गई है। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है जिंकम पिक्रिकम। ये मेडिसिन नर्वस वीकनेस और मेंटल एग्जॉशन जैसे सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाने वाली मेडिसिन है। सो दोस्तों, ये थे इसकी कॉम्पोजिशन जिसके बारे में हमने छोटी सी जानकारी ली। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके यूजेस या इंडिकेशंस क्या होंगे। तो सबसे पहले आप इतनी सारे इंट्रोडक्शन के बाद आप समझ चुके होंगे कि ये मेडिसिन स्पेशली मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो जब भी कभी किसी व्यक्ति को बार बार चिंता होती है, मन अशांत रहता है, छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है और उसको फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डर या चिंता बनी रहती है और वो हमेशा सोचता रहता है कि अब क्या होगा या क्या होगा, तो इस तरीके की कंडीशन में इस टेबलेट को यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से सपोर्टिव थेरेपी की तरह ये टेबलेट वर्क करती है। स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस या टेंशन्स में भी इस मेडिसिन को उपयोग किया जा सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, तनाव है, फैमिली में किसी तरीके की प्रॉब्लम या इश्यूज़ हैं, या एग्जामिनेशन के स्ट्रेस जो बच्चों में देखने को मिलते हैं, या इमोशनल स्ट्रेस है, तो वैसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को उपयोग कर सकते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करके इन सभी चीज़ों को रिमूव करने में हेल्पफुल होती है। जब भी कभी आपको स्ट्रेस होता है तो आपको सिर में भारी लगना, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगना, हेवीनेस लगना, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होना, चिड़चिड़ाहट होना, थकान होना और किसी भी काम में मन नहीं लगना या कंसंट्रेशन की कमी का होना, ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन का उपयोग डेफिनेटली कर सकते हैं। डिस्टर्ब स्लीप में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। नींद की समस्या जैसे कि रात में बार बार नींद का खुलना, सोने में परेशानी का होना, तनाव के कारण नींद नहीं आना, रात भर इसी तरीके से बिस्तर पे करवट बदलते रहते हैं और सुबह उठने के बाद में आपको बिल्कुल भी फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है, तो वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लगातार सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, भले ही परेशानी कोई भी ना हो, लेकिन इस तरीके के सिम्टम होते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगता है, तो उनमें जो उनका ब्रेन होता है वो बहुत जल्दी फटीगनेस उसमें आ जाती है, थकावट उन्हें मेंटली फील होती है, उनकी एनर्जी उन्हें हमेशा लो लगती है और बहुत ज़्यादा थका थका उन्हें फील होता है। तो वैसी कंडीशन में भी ये टैबलेट एक सपोर्टिव मेडिसिन की तरह वर्क करती है। सो दोस्तों, इस तरीके के इंडिकेशंस हैं जहाँ पर इस मेडिसिन या टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो किन किन लोगों में इस मेडिसिन को लिया जाना चाहिए या दिया जा सकता है, तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्तियों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। जिनकी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है या बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है, लोड बहुत ज़्यादा रहता है, मेंटल वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो वैसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं जिनको एग्जामिनेशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, या ऑफिस वर्कर्स जिनमें मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, और नींद में परेशानी होने वाले लोगों में भी इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। डोजेस की बात करते हैं कि इस मेडिसिन को आखिर आपको लेना कैसे है। तो सामान्य रूप से इसकी जो इंडिकेशंस हैं या इसकी जो खुराक है वो ऑलरेडी आपको जो उनकी बॉटल्स होती हैं उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, प्रोडक्ट में दिया होता है। एडल्ट डोज की अगर हम बात करें तो इसकी 2 टैबलेट आपको दिन में 3 से 4 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप 3 से 4 बार ले सकते हैं, और अगर थोड़ी ही प्रॉब्लम है तो आप 2 बार भी ले सकते हैं। बच्चों में अगर हम बात करें तो एडल्ट डोज का जस्ट आधा, जैसे एडल्ट डोज 2 टैबलेट ली जा रही है दिन में 2 से 3 बार, उसी तरीके से बच्चों में 1 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दी जानी चाहिए। इसकी डोजेस, इसकी जो भी खुराक है वो व्यक्ति की कंडीशन और उसके सिम्टम्स के अनुसार डोज डिसाइड की जाती है। आपको ऐसा लगे कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा है या डिप्रेशन के सिम्टम्स या नींद की समस्या काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है, तो आपको एक डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग या किसी भी कोई सीरियस
डिजीज़ है तो उसमें फिजिशियन गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने बनाई है, तो ये किसी भी कंडीशन में आप ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। बिना आप डायग्नोज किए, बिना आपके सिम्टम्स की पहचान किए आप इस मेडिसिन को नहीं लेना है। डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो दोस्तों, एसबीएल ट्राइंकिल जो टेबलेट है या रेमेडी है, कॉमनली यूज होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है स्ट्रेस कंडीशन में या किसी भी तरीके की एंजाइटी, नर्वस वीकनेस में, टेंशन में और डिस्टर्ब स्लीप में। इस तरीके के सिम्टम्स में ये सपोर्टिव रोल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही होम्योपैथी मेडिसिन की डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।